नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की। ठीक है, तो आज जुड़ जाइए। जो अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आज मैं आपको साइंस के 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है उसका आपको आंसर बताने वाला हूं विथ डिस्कशन। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। तो ये सेट नंबर एफ है, आप सेट नंबर एफ से मैच कीजिएगा, इसको सारा मिल जाएगा। इसमें टोटल जो है वो 2 घंटे टाइम जो दिया गया था वो 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे और उसमें से और सब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन, 40 ना था 40, तो टोटल 80 नंबर का ये परीक्षा हुआ था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 में है इस्पात, नंबर दूसरा क्या है पीतल, और नंबर तीसरा क्या है नर्म लोहा, और चौथा नंबर क्या है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नर्म लोहा। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नर्म लोहा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो हम लोग ऐसा पढ़े हुए इसमें कि जो भी विद्युत धारा होता है या चालक तार होता है उसमें जो गतिशील कण होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। वही उसके अंदर तार के अंदर जो है वो बहता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जो है ओम का नियम है। तो ओम के नियम में क्या होता है कि V = होता है IR। V = क्या होता है, IR। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए किसी भी आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन 0 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है और ना ही यहाँ आदर्श एमीटर का बात किया जा रहा है। तो इसमें सही क्या मान सकते हैं कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, C नंबर। बहुत छोटा इसको मान सकते हैं या बहुत कम भी इसको बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या है, C नंबर का है। बहुत छोटा होता है क्योंकि प्रतिरोध जो होता है उसका बहुत ही एमीटर का कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये टंगस्टन का एक धातु रहता है, टंगस्टन का, उसी का इसका फिलामेंट बना हुआ रहता है। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D होगा, टंगस्टन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियोस्टेट जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी को दर्शाना या उसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। 7 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, C नंबर। अगला बात करते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी आवेश का मात्रक जब भी बोलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका 8 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र इसमें बताना था। तो बुझा हुआ चूना जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। यानी इसमें जो है इसका सही सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो कौन सा भस्म नहीं है? तो हो जाएगा इसमें सोडियम क्लोराइड, यानी जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, NaCl हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क बहुत ही आसान है, इसका होता है क्या? जिंक ब्लेड। क्या होता है इसका? जिंक ब्लेड होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 का आंसर जिंक ब्लेड हो जाएगा। अगला, सिलिकॉन एक है। तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। ठीक है, धातु, किसी भी पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो सिलिकॉन जो है उसको हम लोग उपधातु की कैटेगरी में रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, अल्कोहल में कौन सा तत्व जो है उपस्थित नहीं रहता है? तो अल्कोहल में देखिए कार्बन उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 14 नंबर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथनोइक अम्ल जो है उसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है। क्या नाम है इसका? साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है। तो ये ऑप्शन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो पौधों में होता है, तो उसके लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, तो ये तीनों का आवश्यकता होता है स्वयंपोषी पोषण के लिए। ठीक है, और ये हरे पौधे में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 का, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं वे कहे जाते हैं। तो आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन, यानी जिसमें भी प्लस का संख्या बढ़ता है, तो वो किसको दर्शाता है? धातु को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग धातु बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहा को हम लोग क्या करते हैं? जंग लगने से जब बचाते हैं तो उस पर जो पेंट किया जाता है तो उसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं गैल्वनीकरण बोलते हैं, या जस्तीकरण करते हैं। मतलब उस पर जस्ता का पेंट किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर। 18 का कितना हो जाएगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं और बात करते हैं निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो सहसंयोजिक यौगिक इसमें हो जाएगा 19 का सी नंबर, इसमें हो जाएगा CH4, जिसको कि हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है कि आभूषण बनाने सिर्फ सोना के बारे में बोलता तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाने के लिए जैसे जितना भी सोना का जो आभूषण बनता है, जैसे अंगूठी, चैन, ये सब जो बनता है, तो अगर शुद्ध सोना का बना दिया जाएगा तो उसमें क्या होता है कि वो शुद्ध सोना का नहीं बन पाएगा और वो बहुत ही कमजोर होता है। तो उसमें क्या करता है कि उसमें 22 कैरेट सोना रहता है और प्लस 2 जो है 2% या 2 कैरेट उसमें अलग धातु को उसमें मिश्रित करके बनाया जाता है ताकि उसका मजबूती जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि शुद्ध सोना से अगर किसी भी आभूषण को बनाया जाएगा तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है और वो जल्दी टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सोना में मिला दिया जाता है कॉपर को और उसके बाद उससे बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 22 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 21, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? ठीक है,
तो इसमें आयोडीन, सिलिकॉन और ब्रोमीन और क्या है, आर्गन। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि टोटल जो उत्कृष्ट गैस है वो टोटल कितने हैं, 6 है। तो उसमें से ये आर्गन हो जाएगा हमारा सही, आयोडीन, सिलिकॉन और ब्रोमीन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 21 का क्या हो जाएगा, आर्गन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो ताम्र और टीन यानी Sn प्लस Pb, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा बनता क्या है, कांसा। क्या बनता है, कांसा, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कितना होता है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4, उसके बाद क्या होता है 1/2 H2O। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर कितना है, 24। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं। तो जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो वो क्या निर्माण करता है, लवण का। ठीक है, किसका निर्माण करता है, लवण का। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 25 नंबर। 1 एम्पियर जो है वो किसके बराबर होता है? तो 10 पे पावर -3 एम्पियर के क्या होता है, बराबर। यानी 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डीजल का उपयोग, 26 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग हम लोग भारी वाहनों में करते हैं। ठीक है, जैसे भारी वाहन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दूसरा रेल इंजन, तो रेल इंजन भी होता है भारी, यानी भारी वाहन के श्रेणी में ही आता है। और विद्युत उत्पादन में, यानी तीनों काम में जो है हम लोग डीजल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 26 का सही हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्योंकि हल्के वाहन जो होते हैं, जैसे बाइक हो गया, जो भी हल्का वाहन होता है उसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, और भारी वाहन में डीजल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 27। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सौर सेल जो होता है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद क्या है, सोना का परमाणु संख्या कितना है? तो सोना का कितना होता है परमाणु संख्या, ये होता है 29। ठीक है, सोना का कितना होता है, 29 होता है। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 29। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी है, भोजन का पचना भी है, लेकिन अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो 29 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 29 नंबर का डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। कितना होता है, 2, यानी 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा कब होता है, जब वायुमंडल में बढ़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा। तो वो कब, कितना से कितना के बीच में रहता है, 5.0 से 5.5 के बीच रहता है। ठीक है, अब इतना के बीच में देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास मिल रहा है कितना, 5.6 से कम, 5.6 से कम। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33, तेलीय कागज होता है, क्या होता है, पारभासी होता है, यानी प्रकाश की मात्रा जो है आंशिक रूप से पार करती है। ठीक है, तो ये हो गया 33। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न
आवर्धन की SI मात्रक होती है। तो लेंस का जो आवर्धन होता है वो मात्रक विहीन होता है, इसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि माध्यम जो है जितने भी माध्यम होते हैं तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल अलग होता है, वायु में अलग होता है, कांच में अलग होता है। तो हम ये सही जो हमारा सटीक सबसे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल समान नहीं होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में होता है। कहाँ होता है, निर्वात में। और सबसे कम जो है वो कहाँ होता है, कांच में। कहाँ होता है, कांच में। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो सही आंसर हो जाएगा कम, क्योंकि निर्वात में ज़्यादा होता है और वायु में उससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये 36 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य 2 फोकस होते हैं लेंस में, क्योंकि लेंस जो होता है उसमें 2 फोकस रहता है, एक इधर और एक इधर। तो मुख्य फोकस 2 हो जाता है। ठीक है, अगर दर्पण का बात करें तो दर्पण में एक ही होता है मुख्य फोकस। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी। चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट आर पार आसानी से हो जाए। तो लकड़ी में तो करंट नहीं जाता है, प्लास्टिक में भी नहीं जाएगा, कार्बन में भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चांदी। यानी चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, चालक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वो किसका बना होता है, जस्ता का। किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। ये 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 जूल का मान होता है कितना कैलोरी। तो हमको कैलोरी में बताना है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 4.18 कैलोरी। ठीक है, यानी 1 जूल जो है वो बराबर होता है 4.18 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। वनस्पति तेलों में होती है। तो ये क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो ये हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, 42 नंबर में क्या है, ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव हैं। तो इसमें 2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसमें 2 नॉर्मल आइसोस होता है। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीफ जो है वो आवर्त का जो वर्गीकरण किए थे, तत्वों का वर्गीकरण, उनका जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था, यानी एटॉमिक मास था। तो वो एटॉमिक मास के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 44, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो इसका होता है कितना, 1:3 होता है। 1 कितना होता है, 3 होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। निम्न में कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में है। तो द्रव अवस्था में कौन सा रहता है, एथेनॉल रहता है, क्योंकि एथेन, एथाइन और मीथेन ये सभी गैस है। तो द्रव की अवस्था में एक एथेनॉल ही होगा। अल्कोहल का नाम आप लोग जानते होंगे, वो जो शराब में पीते हैं, तो वो क्या रहता है, द्रव। तो यहीं पे इसका आंसर नंबर 45 का क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा सी, जो कि एथेनॉल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला बात करते हैं 47 नंबर, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट तो कार्बन का अपरूप होता ही है, पहला हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा नंबर हीरा, ये भी कार्बन का ही अपरूप होता है। और तीसरा है पुलेरिन,
रिन। तो ये तीनों जो है वो कार्बन का ही अपरूप है, ठीक है। तो उस अनुसार से मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 48, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी। यानी 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा ए। 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है। तो श्वसन की क्रिया जब होती है तो उसका अंतिम जो उत्पादन होता है, अंतिम उत्पादन वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। और क्या होता है, जल, और साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है। और साथ में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। तो ये हमारा जो है श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पादन है, CO2 और H2O और क्या है, ऊर्जा। ये तीनों श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जो है इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 50। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। और ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे पूरे शरीर का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनामेल। क्वेश्चन नंबर 51, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो सबसे लंबा जो होता है आहार नाल का वो होता है छोटी आंत। यानी छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, छोटी आंत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो ये बनते हैं पराग कोश के अंदर। यानी 52 का कितना हो जाएगा, 52 का हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पराग कोश। अच्छा, चालन नलिकाएं पाई जाती है। तो चालन नलिकाएं जो है वो पाई जाती है किसमें, जाइलम में। किसमें पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है चालन नलिकाएं। तो ये 53 का आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है, और इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो आंसर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और 54 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है, तो 55 नंबर का बात करते हैं, इसमें हो जाएगा क्या, न्यूरॉन। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। यानी सबसे लंबी कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अंडाणु निषेचित होता है। देखिए, तो अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे, फिलोपियन नलिका में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56 का डी। 56 का कितना हो जाएगा, 56 का हो जाएगा डी, जिसको कि हम लोग फिलोपियन नलिका बोलते हैं। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए, एथिलीन जो है वो फल को पकाने का काम करता है, ये पेड़ में ही पाया जाता है। साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सिन ये भी पादप हार्मोन है। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये नर हार्मोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा 57 का, यानी 57 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है। तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, फूल का नर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिसको कि हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। कहीं कहीं ये पुंकेसर के अलावा कहीं कहीं पुमंग भी लिखा रहता है, तो वो भी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। ये द्विखंडन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जीव जो है अपना शरीर को 2 टुकड़ों में बांट लेता है। तो अमीबा में भी जो जनन होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है, पैरामीशियम भी होता है, यूग्लिना में होता है। लेकिन ईस्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 59, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी में क्या होता है, इसमें मुकुलन के द्वारा जो है जनन किया जाता है। यानी शरीर जो है उसके शरीर में बहुत छोटे छोटे निकलते हैं, और वही जो है टूट के गिरने के बाद फिर नए उससे जीव बन जाते हैं।
तो ये ईस्ट जो है वो हो जाएगा सही, क्योंकि बाकी अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना जो है इसमें द्विखंडन होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है, मूलभूत जो है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। उसी से सभी जीवों को, जंतुओं को, पेड़ पौधे को ऊर्जा मिलती है। तो 60 का आंसर कितना हो जाएगा, 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 61 नंबर, निम्न में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बोला जा रहा है, तो हो जाएगा 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगरी जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है, हरे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये 63 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर कितना, बी। तो इसमें 23 जोड़ा जो है वो गुणसूत्र होता है। ठीक है। अब बात करते हैं 63 के बाद 64 नंबर में देखते हैं 64 नंबर का क्या है इसमें। तो इसमें है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है। और ओजोन परत क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, उससे हमारी सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 65 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण करते हैं, अवतल दर्पण का। 65 का हो जाएगा सी। 65 का कितना हो जाएगा, सी, दाढ़ी बनाने के लिए, ताकि दाढ़ी बाल जो है वो बड़ा बड़ा दिखे, आसानी से उसको बनाते हैं। ठीक है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो आप लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़े होंगे, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो किस रंग का होता है, बैगनी का। तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 66 का कितना हो जाएगा, डी। और समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्वेश्चन नंबर 67। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो होती है अनंत। क्या होती है, अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर, यानी 68 नंबर का आंसर हो जाएगा कहाँ, सी। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और समान बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो हम लोग रात में देखते हैं तारा जो है वो टिमटिमाते रहता है। तो उसका रीजन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 69 का सी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 का आंसर कितना हो जाएगा, ए। यानी इसका बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर कितना देर के लिए रहता है, तो 1/10 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर दूसरा इमेज आ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है, सीधा एवं हासित होता है। तो 71 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, सी। 71 का कितना हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं 72 अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, 71 के बाद यहाँ 72 लिख देते हैं। कितना होता है, आवर्धन बराबर v/u होता है। v/ क्या होता है, u। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। तो संवहन का उत्तक का मतलब जो ढोने का काम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है संवहन उत्तक है। तो आप उसके अनुसार जो है ये 73 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, डी। क्या हो जाएगा, डी। बी और सी दोनों जो है, फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों जो है संवाहक उत्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है? तो ये कैसे करता है? परासन की क्रिया के द्वारा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा ए, ये प्राशन क्रिया के द्वारा करता है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हम लोग के शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यकृत, ठीक है, जिसको कि लीवर भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का डी। 75 का कितना हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो हम लोग जो शरीर का संतुलन बना के रखते हैं, आसानी से जो खड़ा रहते हैं, ये होता है सेरिबेलम के कारण। यानी 76 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, सेरिबेलम। इसी के कारण मनुष्य जो है वो अपना बैलेंस बना के रखता है और अस्थाई से खड़ा रहता है, ठीक है। किशोरा अवस्था होने वाले शरीर में परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसमें जो है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों जो है इसके लिए उत्तरदायित्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 77 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो हम लोग के हृदय में कितने वाल्व होते हैं या कक्षा होते हैं? तो 4 होते हैं। 78 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? तो बी नंबर। 4 किस में है? 4 कोष्ठक ऑप्शन नंबर बी में है। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो 79 नंबर में क्या हो जाएगा? उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लास्ट शब्द है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जो है 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जोहानसन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का ये प्रथम पाली का ये जो क्वेश्चन था साइंस का, इसका आपको आंसर मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड जो पाली का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और 100% ये वीडियो क्या है, आंसर शीट वो सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगर वीडियो को अच्छा लगा आपको वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिएगा।